नमस्कार। अभी हमने खत्म किया यूज ऑफ इज एम आर पूरी तरीके से। बेसिक इंग्लिश का सबसे पहला स्टेप इज एम आर से शुरू होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं इज एम आर के बाद आने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें जो शब्द दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं क्रिया की तरह, वर्ब की तरह। तो कौन कौन से वो सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से वो शब्द होते हैं, उनके बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारा पेन पेन या कलम टूटा हुआ है या टूटा है। ठीक है। अब यहां पर कैसे करेंगे? हालांकि हमने पढ़ा था कि जब हमारे सेंटेंसेस में कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, कोई पूरक आता है, तो उसकी इंग्लिश लगा रहे थे। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि ये जो शब्द है ये किससे बना है? ये बना है टूटना से। किससे बना है? टूटना से। और टूटना क्या है? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्रिया माने वर्ब। क्या है? वर्ब। तो ध्यान लगाइएगा, टूटना क्रिया है, टूटा क्रिया नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना है, टूटना क्रिया है, टूटा नहीं है। टूटा क्रिया नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव, विशेषण। ये क्या बता रहा है? ये जो शब्द बना है ये बना है इससे, यानी वर्ब से बना है। अभी भी यानी इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं आएगा। तो अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं स्पेशल सेंटेंसेस। क्या? स्पेशल सेंटेंसेस। यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर। तो इनमें कैसे इसका प्रयोग करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ये जो शुरू होगा ये वाक्य पहचान कैसे पहचान, पहले तो पहचान जानेंगे हम कि इन वाक्यों को पहचाने कैसे। तो वाक्य के अंत में है, या हूं या हो इत्यादि आए। ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है। ये आए, पहली पहचान है। दूसरी पहचान है वाक्य में कोई क्रिया ना आए। अब क्रिया नहीं आई, ये तो आपने पहचान लिया था, लेकिन अब तीसरा जो होगा, जैसे क्या नहीं आया, अब क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि क्रिया है कि नहीं? जिस भी शब्द के लास्ट में ना आएगा, टूटना, पढ़ना, सोना, पीना, खाना, नहाना, वो क्या हो जाएगा? वो क्रिया हो जाएगा। लेकिन उस शब्द से बना हुआ कोई शब्द अगर सेंटेंस में आएगा तो वो क्रिया नहीं बनेगा, वो विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण। कैसे? देखिए, यानी तीसरे नंबर पे क्या है? वाक्य में कोई एडजेक्टिव या हम कर सकते हैं विशेषण आए। फिर से बता देता हूं एक बार फिर से मैं। क्रिया वो शब्द होता है जिसका अंत ना से हो। ठीक है। जो ना से खत्म होता है। खाना, पीना, नहाना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना। ठीक है।
अब उसी से बना हुआ शब्द आएगा लेकिन वो क्रिया नहीं होगा। तो अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे कि कौन कौन से अनुवाद बनाने के नियम होते हैं इसमें। अब वो कैसे बनाया जाता है इसको बड़े ध्यान से देखना है कि इसको कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो रूल नंबर वन इसमें क्या होता है, इसमें होता है ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस इज। क्या लगेगा, इज। सेम वैसे ही लगेगा जैसे लग रहा था, इज प्लस। लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हालांकि ये जो शब्द है विशेषण ये बन रहा है क्रिया से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब की ऐसी फॉर्म लेकर आएगा जिससे एडजेक्टिव बनता हो। यानी यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। रूल नंबर 2 हो जाएगा हमारा, रूल नंबर सेकंड आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई के साथ एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तीसरा रूल नंबर तीसरा, यू आए, वी आए, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट आए तो क्या लगता है, आर। क्या लगता है, आर। यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट आए तो क्या लगता है, आर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। आर के साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ठीक है। अभी मैंने कहा, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, आपका कलम टूटा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, आपका कलम टूटा हुआ है तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। टूटा हुआ है माने ये विशेषण बता रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे, योर। अब आपका कलम की इंग्लिश हो जाएगी योर पेन। योर पेन क्या है, सिंगुलर लेके आएगा इज। क्या लेकर आएगा, इज। अब टूटा हुआ है माने टूटना माने होता है ब्रेक। क्या होता है, टूटना माने होता है ब्रेक, राइट। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ब्रोकन। क्या हो जाएगी, ब्रोकन। तो यहां पे हम लगा देंगे ब्रोकन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ठीक है। यह कहा, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया है या पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए पूछा गया है या पूछा हुआ है लगा दिया, ठीक है। तो यह की इंग्लिश होती है दिस। क्या होती है, दिस। ये हो गया क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यानी सिंगुलर क्वेश्चन है ये। इज, पूछना माने होता है आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड। क्या होती है, आस्क्ड। ध्यान रहे हमेशा, यानी जब कभी भी हम कुछ भी कर रहे होंगे इस एमआर वाले सेंटेंसेस में और हमें वर्ब से बना हुआ कोई भी शब्द मिले,
ठीक है, विशेषण मिले तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आपके कलम का ढक्कन, ठीक है, खुला हुआ है, राइट। तो सबसे पहले जाएंगे क्या। मैंने आपको बताया था जब कभी भी क्या आएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? आएगा ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। और ऑफ के केस में हमेशा का के बाद वाले शब्द से उठाना है। तो क्या लगेगा? ढक्कन की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कैप। क्या हो जाएगी? कैप। ऑफ का की इंग्लिश हो जाएगी ऑफ। आपके कलम की इंग्लिश हो जाएगी योर पेन। जो भी आपका पेन होगा उसका जो कैप होगा वो विशेष होगा, इसलिए उसके साथ लग जाएगा द कैप ऑफ योर पेन, राइट। इसको समझ गए? अब जो कैप है पेन का वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। तो इतनी इंग्लिश हो गई, ठीक है। ये है कि इंग्लिश हो गई। खुला, खुला खुलना से आता है। किससे आता है? खुलना से। खुलना माने होता है क्या? खुलने का मतलब होता है ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन्ड। क्या होती है? ओपन्ड। तो यहाँ पे हम खुला हुआ के लिए लगा देंगे ओपन्ड, ठीक है, राइट। आई होप सो आप सभी को समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। समझ गए? देखो, मैंने कहा उसकी बहन छिपी हुई है। उसकी बहन छिपी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिज या हर। क्या बन जाएगा इसका इंग्लिश? हिज या हर। हिज या हर। बहन की इंग्लिश हो जाएगी सिस्टर। अब ये दोनों क्यों लगाते हैं? दोनों इसलिए लगाते हैं क्योंकि हिज माने होता है पुरुष की और हर माने होता है महिला की। हिज या हर सिस्टर इज। क्या लगेगा इसके साथ? इज। क्या लगेगा? इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। और ये किससे बना है? ये बना है छिपना से। किससे बना है? छिपना। और छिपना माने होता है हाइड। क्या माना होता है? हाइड। और हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन। क्या होती है? हिडन। यहाँ पे तो हमें पता है इसके लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो HIDDEN, हिडन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल खुला हुआ है, राइट। स्कूल, स्कूल, ठीक है। अब ये हमेशा क्या लेकर आएगा? हमेशा आर्टिकल लेकर आएगा, क्योंकि स्कूल क्या है? कॉमन नाउन। या एन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको भी बोला जा रहा है वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में कहीं ना कहीं बात हुई होगी और जिसके बारे में बात हुई होगी वही प्रकट किया जाता है सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे लग जाएगा द स्कूल। स्कूल लेके आएगा सिंगुलर इज। अब खुला की इंग्लिश बता दिया मैंने, ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मैंने कहा वह लड़का मरा हुआ है। वह लड़का मरा हुआ है। तो वह लड़का का मतलब होता है दैट बॉय। दैट बॉय, राइट। वह ही मत लगा दीजिएगा, दैट बॉय, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। और ये वह के लिए क्या आता है? दिस, सॉरी दैट। क्या आता है? दैट। तो दैट बॉय, दैट बॉय क्या? सिंगुलर इज।
मरना की इंग्लिश होती है डाई। क्या होती है? डाई, DIE। और डाई की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है, थर्ड फॉर्म होती है डाइड। क्या होती है? DIED, डाइड। लो जी, द बॉय इज डाइड। ठीक है। इस सेंटेंस में जो भी चीजें यूज की जा रही हैं, असल में वो जितने भी अभी शब्द नए दिख रहे हैं हमें, वो क्या है? वो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं। ठीक है। खुला हुआ है, छिपी हुई है, या खुला हुआ है, मरा हुआ है, ये सब क्या है? वर्ब की फॉर्म से बनता है। हालांकि इसमें क्रिया नहीं आती, लेकिन इसमें विशेषण आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, जो किससे बने हैं? जो बने हैं हमारे वर्ब से। तो वर्ब से बने हैं तो वर्ब की कोई फॉर्म यूज होगी इनकी मीनिंग के लिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इनको कंप्लीट करने के लिए। ये स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। चलिए, अब स्पेशल सेंटेंसेस मतलब बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन इज, एम, आर के हिसाब से ये थोड़े ठीक ठाक सेंटेंसेस हैं जिनमें दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। ठीक है। चलिए, मैंने कहा एक और सेंटेंस दे देता हूं, उसके बाद मैं होमवर्क देता हूं आप सभी को। दही मिलाया हुआ है। दही, दही में से होता है कर्ड, CURD, कर्ड। तो इसके बारे में बात हो रही तो विशेष हो जाएगा, द कर्ड। ये सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर कैसे सिंगुलर होगा? दही को तो हम गिन नहीं सकते, है ना? तो दही के साथ क्या लगेगा? द कर्ड इज। मिलाया हुआ कि मतलब हो जाएगा मिक्स्ड। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड। मिक्स माने मिलाना, मिक्स्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये हो गया, द कर्ड इज मिक्स्ड। ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं। अब दो ऐसे सेंटेंसेस, तीन ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें बहुत दिमाग लग जाता है, जिनमें गलत होने की पॉसिबिलिटीज भी होती है। ठीक है। जैसे जैसे है एक सेंटेंस कि मैंने कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई भाई खड़ा है। तुम्हारा भाई खड़ा है, ध्यान रख लेना। ठीक है। खड़ा है। अब इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, ध्यान रखने का है। क्यों? क्योंकि जो ये काम हो रहा है खड़े होने का, ये लगातार चल रहा है। क्या हो रहा है? ये चल रहा है। वो खड़ा है, मैं खड़ा हूं, तो ये लगातार हो रहा है। जो भी शब्द लगातार, मतलब जो भी काम हो रहा होगा, वो लगातार वाली इंग्लिश लेकर आएगा। जो भी काम ऐसे होगा वो लगातार वाली इंग्लिश लेकर आएगा, कॉन्टिन्यूअस वाली। यानी कॉन्टिन्यूअस वाली लेकर जब आता है तो उसके साथ ING लगता है। क्या लगता है? ING। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? योर ब्रदर, एक मिनट, हमने क्या किया इसमें? कुछ भी अगर हम पिनअप करेंगे, जैसे कुछ भी अगर ले लीजिए, किसी भी तरीके के सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मैंने कहा आपको कि लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ भी क्या होगा? उसमें भी लेटेगा वो, है ना? लेटा हुआ तो वो काम चल रहा है। अब जब वो काम चल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो भी ING लेके आ जाएगा। खड़ा है या सोया हुआ है, ठीक है, या बैठा हुआ है, तो काम चल रहा है। यानी काम चल रहा है का मतलब ये नहीं कि लगातार चल रहा है, नहीं, जो भी वो काम कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, वो रनिंग पोजीशन में है। रनिंग मतलब चलने की पोजीशन में है। ठीक है। काम, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अभी देखिए, योर वर्क, योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है। योर ब्रदर के साथ क्या लग जाएगा? इज, योर ब्रदर इज। खड़ा है, खड़ा है माने होता है स्टैंड। क्या होता है? स्टैंड। अभी मैंने बताया ये लगातार खड़ा है तो स्टैंड नहीं लग सकता, स्टैंड के साथ ING लगेगा, स्टैंडिंग। योर ब्रदर इज स्टैंडिंग। ठीक है। ठीक है। अब देखो, तुम बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए हो। ये भी यू के साथ क्या लगेगा? यू आर, बैठे हुए माने
सिट माने होता है बैठना, यू आर सिटिंग ये भी लेके आएगा, ठीक है, समझ गए, यू आर सिटिंग, ठीक है। अगला एक सेंटेंस दे देता हूं, उसकी माँ लेटी हुई है, लेटी हुई है, उसकी माँ लेटी हुई है, तो उसकी इंग्लिश लगता है हिज या हर, ठीक है। मदर, माँ की इंग्लिश हो जाएगा मदर, हिज या हर मदर। ये क्या लेकर आएगा, सिंगुलर, क्या लेकर आएगा, सिंगुलर, तो इज हो जाएगा, इज। लेटी हुई है यानी लेटना, लेटना माने होता है लाई, ठीक है। अब वो लेटी हुई है, वो काम चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइंग, ठीक है, LYING। ये 3 तरीके के सेंटेंस हैं जो बड़े अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। हिज या हर मदर इज लाइंग, लेटी हुई है, खड़ा है स्टैंडिंग, उस तुम बैठे हुए हो यू आर सिटिंग, ठीक है। अब मैं आपको देता हूं कुछ होमवर्क्स जिसके इसकी बदौलत आप करेंगे, राइट। चलिए होमवर्क क्या है, सबसे पहला है सबसे पहला है दरवाजा खुला हुआ है, उसकी माँ मरी हुई है, तीसरा आपका स्कूल बंद है, चौथा है जो वो सेंटेंसेस में आ जाएगा, जैसे यह खेत बिका हुआ है, यह खेत बिका हुआ है। और अगला सेंटेंस आ जाएगा, यह काम किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको पढ़ाने से पहले जो होमवर्क देते हैं उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रिपेयर करके रखूं ताकि मुझे बार बार याद करने की जरूरत ना हो, ठीक है। जैसे छठा हो गया तो इसी से कॉपी से देख देख के मैं करवा रहा हूं। तुम्हारे पिता थके हुए हैं, ठीक है। दीवार रंगी हुई है, ठीक है। अब ओपन का करवा दिया, मरा करवा दिया, बंद का मतलब पता है बिकना, सेल मीन्स होता है बिकना, ठीक है। उसकी इंग्लिश होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, सोल्ड मीन्स बिका हुआ, ठीक है। अब किया हुआ की इंग्लिश होती है डन, डन मीन्स किया हुआ, थर्ड फॉर्म। जल्दी आप लोगों को सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करवाएंगे। थकना, थकना की इंग्लिश होती है टायर्ड, तो टायर्ड हो जाएगी, TIRED, थका हुआ। रंगी हुई है, इसको करिए। जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, जहां भी पूछिए, लेकिन आप सभी को ये करके आना है। तो आज फाइनली हमने खत्म कर दिया यूज ऑफ इज, एम, आर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज, वर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
और गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।